अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफुन्निसा क़ाज़ी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस्लाम के 5 अरकान हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस तरह रोज़े का शुमार इस्लाम के 5 अरकान में होता है। रोज़ा एक इबादत है। इस्लामी साल के मुबारक महीने रमज़ान में तमाम मुसलमान बालिग़ और आक़िल पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। रोज़ा को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं और सौम के माने होते हैं रुकना। सुबह सादिक से लेकर मख़सूस शराइत और नियत के साथ ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त तक खाने पीने से रुकना, उसको हम रोज़ा कहेंगे। कुरान शरीफ में सूरह बकर आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इस तरह से रोज़े का मकसद तक़वा हासिल करना है। इसलिए हमको सबसे पहले तक़वा किसे कहते हैं ये समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, जो ममनुआत हैं जिन्हें मना किया गया है उसको छोड़ना और अहकाम इलाही पर अमल करना, इसे तक़वा कहेंगे। और अगर हम रोज़े के इस मकसद को समझेंगे, उसे अपनाएंगे, तो हम तक़वा भी हासिल करेंगे। और ये जो तक़वा हासिल करेंगे वो सिर्फ़ रमज़ान के महीने तक नहीं, बल्कि रमज़ान के अलावा के 11 महीनों तक भी कायम रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि रोज़े एक तरह की मश्क हैं, एक्सरसाइज है। मिसाल के तौर पर रोज़े में हम भूख और प्यास की शिद्दत को बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करते हैं। और ये जो मश्क है, ये जो मुहावरा है, ये रमज़ान के महीने के अलावा भी अगर इस तरह के हालात पेश आएँ कि हमें भूख और प्यास का सामना हो, तो हम बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। इसी तरह से रमज़ान में भूख और प्यास का जो एहसास है रोज़े के दौरान, ये एहसास हमारे दिल में उन लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है कि जो अमली तौर पर भूख और प्यास का सामना करते हैं। और जब हमारे दिल में उनके लिए यह हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा, यह एहसास पैदा होगा, तो हम न सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि उसके अलावा के दिनों में भी हम उनको ज़रूर मदद करेंगे। भूखे और प्यासे को हम ग़िज़ा मुहैया करेंगे। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, उसकी भी बड़ी अहमियत है। रोज़े में हलाल लुक़मा खाने से भी रोका गया है, तो फिर वो अमल या वो चीज़ें कि जो जायज़ नहीं, गुनाह है या गुनाह कबीरा है, ये कैसे मुमकिन होगा कि एक रोज़दार उन अमल से परहेज़ न करे, गुरेज़ न करे। मसलन झूठ बोलना, गाली गलौज करना, चुगली करना, ग़ीबत करना, बहतान लगाना, बुराई करना, किसी को सताना, दिल आज़ारी करना, धोखा देना, बेईमानी करना।
یہ اس قسم کے عمل اور زبان کی ناپاکیزگی حصول تقویٰ میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے روزہ دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کے عمل اور اس قسم کی زبان کی ناپاکیزگی سے گریز کرے۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اگر رمضان کے مہینے میں وہ ان تمام باتوں سے پرہیز کرتا ہے روزہ دار، تو یہ اس کی عادت کا حصہ بن جائیں گے، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی وہ اس قسم کے عمل سے پرہیز کرے گا، گریز کرے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے، اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اور اسی موضوع پر اور آگے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔